इस कदर था खटमलों का, चार पाई में हुजूम। इस कदर था खटमलों का, चार पाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया, लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया, इस कदर था खटमलों का, चार पाई में हुजूम। खत्म हो गया पैगाम। अब एक पैगाम है, आपकी तरक्की कैसे होगी, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता, ये गारंटी है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, दिल की डायरी पर नोट करके जाइए। कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकता। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं राज की बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। बेटा पैदा हुआ तो इमाम साहब को फोन करके पूछ रहा है क्या नाम रखें। तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या पैदा हुआ है, तो कहा लड़का पैदा हुआ है, नाम रख दिया गया। दूसरे साल बेटी पैदा हुई, इमाम साहब को फोन नहीं किया। इमाम साहब ने पूछा कि इस साल क्या कैलेंडर छपा है, बोला वही हुई है। क्या वही हुई है? कहा बेटी पैदा हुई। बेटा की पैदाइश हो हम खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है हमको गम हो जाता है। जानते हैं क्यों? ये बेटी पर सितम है कि बेटी आएगी हम कंगाल हो जाएंगे, बेटा आएगा हम माला माल हो जाएंगे। बेटी पर दूसरा सितम हम क्या करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटी को पराया धन समझ रहे हैं, बेटा को अपना धन समझ रहे हैं। एक खेत की फसल है, एक माँ बाप की औलाद, माँ बाप का 2 नजरिया है। बेटा को अपना धन कह रहे हैं, बेटी को पराया धन कर रही है, बेटी पर सितम है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को तालीम अलीगढ़ में दे रहे हैं, बेटी को वस्तानिया फ़ौकानिया करा रहे हैं। पढ़ी न लिखी बीबी फातिमा, पढ़ी न लिखी और वस्तानिया फ़ौकानिया पास। बेटी को सिर्फ वस्तानिया फ़ौकानिया पास कराया, बेटा को अलीगढ़ में तालीम दिलाई। बेटे पर करम किया, बेटी पर सितम किया। एक माँ बाप अपनी एक ही औलाद पर करम कर रही है, सितम कर रही है। और चौथा 5वां सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जाने वाले थे हाजी साहब, मुबारक हो, जमीन जायदाद सब बेटा के नाम कर दिया, अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटा को बना दिया। बेटा माला माल, बेटी कंगाल। एक तोहफे में बेटा बेटी पर सितम और करम हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम तोहफे में इंसाफ नहीं कर रहे हो, किसी पर करम कर रहे हो, किसी पर सितम कर रहे हो। तुमने मीरास से, तोहफे से अपनी बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। आज अजाब बन करके दामाद आया कि इस कंजूस से निकालो, हगा करके मुता करके अभी ले लो, बात में मिलने वाला नहीं है। निकाह कितना आसान, लेकिन निकाह कितना मुश्किल हो गया। बगैर जहेज के, बगैर डिमांड के निकाह होता ही नहीं है, शर्त हो गई। जहेज के बगैर निकाह नहीं हो रहा। अच्छा, जहेज की लंबी फहरिस्त है, छोटी फहरिस्त नहीं। मुतालबा लंबा है। बेटे वाले की नज़र जहेज पर होती है, लड़की पर नहीं होती। और उसकी लड़की वाला नुमाइश करा रहा है, जहेज को दिखा करके दे रहा है। जहेज आप दिखा करके दे रहे हैं, सितम गरीब की बेटी पर हो रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जहेज दीजिए। अमीर हैं, आपकी बेटी दुल्हन बन करके दूसरे घर जा रही है, दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। आप दिखा करके देते हैं, गरीबों पर सितम होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं निकाह कितना आसान, हमने कितना मुश्किल बनाया। निकाह जुमा के दिन
निकाह ज़रूरी नहीं है, सनीचर को भी निकाह हो जाए। निकाह के लिए खुतबा पढ़ना ज़रूरी नहीं, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए काजी होना ज़रूरी नहीं, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में महर नकद देना ज़रूरी नहीं, उधार पर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज़ ज़रूरी है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाए, लड़का की तरफ से हाँ हो जाए, और दो गवाह सामने हो, निकाह हो जाता है। जिसको शरीयत ने इतना आसान बनाया, हमने बेटा को बाजार में बेच करके निकाह को मुश्किल बना दी। कल बारात जाने वाली है, दरवाजे पर पहुंचेगी, लड़का फ़ोन से करता तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो लड़की कहती आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। का जब तक तुम्हारा बाप खरीद करके बारात जाने से पहले 4 चक्का अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा, बारात नहीं जाएगी। तो लड़की भी ठन गई। कहा कि तुम निकाह करो या ना करो, हमारे बाप ने वादा किया है निकाह के बाद, शादी के बाद चंद दिन के बाद तुमको 4 चक्का मिलेगा। तो लड़का खिसिया करके कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहता तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती, मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। लड़की दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बगैर मुतालबे के निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम जवान के हवाले से, जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। आपको सुन करके हैरत होगी, आप सर पकड़ लेंगे। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। आगे किसमें? शराब पीने में। आगे किसमें? जिना करने में। आगे किसमें? फिल्म देखने में, मोबाइल चलाने में। 3 चीज़ों में हमारा जवान आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। और आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा दहल जाएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे।
तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते, 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी करने में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करता। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारा जवान 2% नौकरी करता है, 2 जवान 100 में 98 गोल। और हमारा जवान तालीम में कितना पीछे, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल कौन? मुसलमान। लिखा के 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। जिसका बच्चा ज़्यादा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए, कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी 14वीं का चांद समझती है। एक काला बेटा है, सामने बैठा हुआ है, माँ उसको समझा रही है, बेटा तू तो इतना काला है, इतना बदसूरत है, तेरे होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे। अब बेटा जल्दी करीब और करीब हो गया माँ से। अम्मा मेहरबानी करके बता दो वो कौन सी चीज़ है जिससे लोग हमको तरक्की पर बिठाएंगे। कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन बस्ती भर से और मुल्क भर में तुमको तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा इल्म होगा, उसी दिन लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। माँ की नसीहत को बेटे ने दिल में रख लिया। रात दिन वही काला बेटा मेहनत करके मक्का का काजी बन गया। वो बातें जिनसे कौम में हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़े दुनिया में सफ़र सीखो, हवा से खुश को तर सीखो, उलूम में बहरो बर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। आखिरी पैगाम मुसलमानों के नाम। मुसलमानों की इस हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं है, बिरादराने वतन की हुकूमत है। मुसलमानों ने कौन सी गलती की कि हुकूमत चली गई, कुर्सी चली गई? ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, दिल से सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा है, ये पूरे बयान का खुलासा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद का झगड़ा होगा, सीधे दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वो लोग भी हाथ उठाए हैं जो अभी किसी के दामाद भी नहीं, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है।